राजकुमार और परी की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था अवधपुरी। यह राज्य न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला और साहित्य भी संपूर्ण साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। इस राज्य के शासक राजा अजय सिंह थे, जो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट थे। राजा की 3 संतानें थीं, एक बहादुर राजकुमार वीरेंद्र, एक सौम्य राजकुमारी दीपिका और एक नन्हा राजकुमार राघव। वीरेंद्र राज्य के लोगों में बहुत प्रसिद्ध था और उसकी बहादुरी की कथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वीरेंद्र शिकार के लिए अपने राज्य की सीमा के बाहर स्थित एक घने जंगल में गया। यह जंगल बहुत ही रहस्यमय और पुराना था, जिसे लेकर राज्य के लोग कई तरह की कहानियां सुनाते थे। वीरेंद्र हमेशा से ही साहसिक कार्यों में रुचि रखता था और इसीलिए उसने जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल की घनी हरी भरी वादियों में प्रवेश करते हुए वो एक पुराने और खंडहर जैसे महल तक पहुंच गया, जो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी कुछ खास दिखती थी। महल के भीतर एक झील थी, जिसकी पानी की सतह पर चांदनी की तरह हल्की सी चमक थी। वीरेंद्र को एक अजीब सी आकर्षण महसूस हुआ और वो बिना कुछ सोचे समझे नाव में बैठकर झील के पार जाने का निर्णय ले लिया। नाव की हल्की हलचल के बीच वीरेंद्र झील के दूसरी ओर पहुंचा, जहां एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक सुंदर बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे के बीचों बीच एक झील थी और झील के पास खड़ी थी एक परी। उस परी का नाम था चांदनी। वो बिल्कुल आकाशीय रूप में थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकदार थी और उसकी आंखों में नीली नदियाँ लहराती थी। उसके बाल जैसे चांदी की तारों से बने हुए थे और उसके रूप में एक दिव्यता थी जो मानव समझ से बाहर थी। चांदनी परी थी जो आसमान के एक विशेष हिस्से से आई थी। उसका काम था इस बगीचे और झील की देखभाल करना, जो एक जादुई स्थान था। वीरेंद्र ने चांदनी को देखा और उसकी आंखों में एक असाधारण सुंदरता का आभास हुआ। चांदनी की आंखों में एक अनकहा सा दुख था, जैसे वह किसी गहरी उलझन में फंसी हो। वीरेंद्र ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? चांदनी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और ये बगीचा और झील मेरे राज्य के अंग हैं। मैं यहाँ शांति और सौंदर्य की रक्षा करने के लिए आई हूँ। इस स्थान से जुड़ी कहानियाँ बहुत पुरानी हैं। वीरेंद्र ने चांदनी की बातें सुनकर उसके दिल में एक गहरी भावना उमड़ी। वो समझ गया चांदनी सामान्य मानव नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राणी है। हालांकि उसकी सुंदरता और सरलता ने वीरेंद्र का दिल छू लिया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, यह स्थान कितना सुंदर है, लेकिन तुम्हारा रूप और तुम्हारी बातें और भी आकर्षक है। चांदनी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन हमें कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं परी हूँ और तुम एक इंसान। हमारे बीच की दूरी कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर वीरेंद्र ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अगर ये दूरी हमें अलग करती है तो मैं उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। मेरे दिल में जो प्यार है वो सच है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। चांदनी ने कुछ समय तक वीरेंद्र को देखा और उसकी आंखों में गहरी दुविधा नजर आई। उसने महसूस किया कि वीरेंद्र का प्रेम सच्चा था और उसके लिए उसके कुछ विशेष करना था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह प्यार कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। फिर भी उसने वीरेंद्र से कहा, तुम मानव हो और मैं एक परी, हमारा प्रेम असंभव है। लेकिन वीरेंद्र हार मानने वाला नहीं था। वो दिन रात चांदनी के बारे में सोचता रहा और अपने दिल की बात को समझने का प्रयास करता रहा। वो जानता था कि चांदनी की दुनिया अलग है, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। फिर एक दिन वीरेंद्र ने एक साहसिक निर्णय लिया। राज्य में एक रहस्यमय काले जादूगर का वास था, जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी। वो परी संसार के सभी नियम को बदलने की योजना बना रहा था और किसी भी कीमत पर मनुष्य और परी के बीच प्रेम को नष्ट करना चाहता था। वीरेंद्र ने तय किया कि वो इस जादूगर का सामना करेगा और चांदनी के साथ अपने प्रेम को अडिग रखेगा। वो जादूगर के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़ा। चांदनी ने भी वीरेंद्र के साथ मिलकर जादूगर का सामना किया,
दोनों की ताकत और प्रेम ने जादूगर को हराया, लेकिन इस संघर्ष ने चांदनी के परी रूप को नष्ट कर दिया। जादूगर की शक्ति ने उसे पूर्ण रूप से एक मानव बना दिया। चांदनी ने अब अपनी परी शक्तियों को खो दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से वीरेंद्र की दुनिया की हिस्सा बन गई थी। अब चांदनी और वीरेंद्र ने एक साथ अपने जीवन की शुरुआत की। उनका प्रेम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। दोनों ने राज्य में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। उनका प्यार अब अमर हो गया था और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम सच्चा होता है और अगर दिल से प्रेम किया जाए तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। वीरेंद्र और चांदनी का प्रेम समय की सीमाओं से परे था और ये हमेशा के लिए अमर हो गया।